श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। वेद कथांक। वेदो नारायण साक्षात। वेदों में शरणागति महिमा। स्वामी श्री ओमकारानंद जी सरस्वती। साधना के मार्ग में शरणागति का सबसे ऊंचा स्थान है। किसी भी मार्ग का साधक क्यों न हो, उसे बिना प्रभु के निकट आत्म निवेदन किए प्रभु प्रसाद प्राप्त ही नहीं हो सकता। साधक को आत्मसमर्पण से दूर रखने वाली वस्तु अहंकार है। यही अहंकार साधक का परम शत्रु है। यह अहंकार प्रभु का भोजन है। प्रेम दर्शन में यह बात स्पष्ट रूप से बतलाई गई है। अर्थात ईश्वर को अभिमान अप्रिय है और दैन्य नम्र भाव ही प्रिय है। गोस्वामी जी ने भी यही भाव प्रकट करते हुए कहा है, जे ही दिन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सो श्री भगवाना। असावधान साधक में साधना और सिद्धियां तथा ज्ञान और एवं कर्म भी कभी कभी अहंकार उत्पन्न कर देते हैं। यह चोर अहंकार साधक के हृदय मंदिर में इस प्रकार चुपचाप प्रवेश कर जाता है कि उसे भान भी नहीं होता। यह कपटी चोर मित्र का रूप धारण कर जब तक आत्मा का सब धन चुरा नहीं लेता, तब तक दम भी नहीं छोड़ता। यह तो आत्मा का सर्वनाश करके ही हटना नहीं चाहता। साधना के आरंभ, मध्य और अंत में कहीं किसी प्रकार भी यह दुष्ट अहंकार अपना पैर न जमाने पाए, इसी में साधक की सावधानी और विजय है। छोटा सा अहंकार भी आत्मा को परमात्मा से पृथक ही रखेगा। प्रभु की शरण जाना कायरता नहीं, अपितु बुद्धिमानी और वीरता है। महान ही नम्र हुआ करते हैं। मही की महानता उसकी नम्रता में ही है। ईश्वर प्रणिधान साधक का परम हितैषी बनकर उसे अहंकार जैसे भयंकर शत्रु से बचा लेता है। प्रभु शरण ही अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का एकमात्र सच्चा साधन है। इसीलिए तो नारद जी ने भक्त साधकों को अभिमान दंबादिकम त्याज्यम इन शब्दों द्वारा चेतावनी दी है और अहंकार को त्याज्य बतलाया है। परमात्म प्रदत्त ज्ञान के भंडार वेदों में शरणागति की विशेष महिमा है। चारों वेद में जहाँ ज्ञान कर्म और उपासना का वर्णन है, वही प्रभु की शरण जानने का भी आदेश है। बिना प्रभु की शरण के मरण है। वेद प्रतिपादित शरणागति ऋग्वेद के निम्नांकित मंत्र में देखिए। तात्पर्य यह है कि हे प्रकाश स्वरूप प्रभु, इस स्तोत्रों को हिंसक काम क्रोध आदि के वज्र से बचा। ये वज्र कहीं चोट न कर दें। हे प्रकाश स्वरूप प्रभु, इस स्तोत्रों को हिंसक काम क्रोध आदि के वज्र से बचा। ये वज्र कहीं चोट न कर दें। भक्त तेरी शरण आ गया है, तू ही सबसे बली है। तेरी शरण सचमुच तीनों प्राकृतिक जीवात्मा और परमात्मा में भद्र अथवा कल्याणकारी है। मनुष्य इस संसार में जहाँ कहीं भी नाते जोड़ता है, वे अंत में सब टूट ही जाते हैं। जहाँ संयोग है वहीं वियोग भी है। कोई संबंध स्थायी दिखाई नहीं देता। मनुष्य की भाग्य नैया को भवसागर से पार लगाने वाला कोई योग्य नाविक दृष्टिगोचर नहीं होता। दुखी मानव एक सच्चे मित्र और सहायक की खोज में है। वह एक स्थायी आश्रय चाहता है। वह आश्रयार्थी बनकर सभी शक्तिशालियों का द्वार खटखटा आया, परंतु किसी ने शरण नहीं दी। कहीं थोड़ी देर के लिए शरण मिली भी वह आबाद नहीं रही। उस क्षणिक आश्रय में कुछ ही समय पश्चात दोष दिखाई दिया, परंतु जिज्ञासु को एक निर्दोष आश्रय की आवश्यकता है।
उसने भाई भाई बहन पिता माता मित्र सभी का आश्रय ग्रहण करके अनुभव किया कि इनमें से कोई स्थायी और सुखदायी नहीं है। ये सारे संबंध झूठे सिद्ध हुए। तब उसके मुख से सहसा यही वेदवाणी निकली, अरे पागल, वही प्रभु ही तेरा सच्चा बंधु माता पिता और विधाता है। अब आश्रय ढूंढते ढूंढते उसे अंत में मिल ही गया। यह प्रभु का चरण ही सर्वाश्रय और सर्वाधार है। इतनी कठिनाइयों के पश्चात प्राप्त हुए इस आश्रय को भक्त किसी दशा में छोड़ना नहीं चाहता। वह अपने प्रभु को पुकार पुकार कर कहने लगा, यह दास अब हर प्रकार से तेरे ही सहारे रहता है। इसका अब इस संसार में कोई दूसरा सहारा ही नहीं रहा। भला अथवा बुरा, यह तेरा दास जैसा भी हो, परंतु है तो तेरा ही, तेरे द्वार का एक भिखारी ही। प्रभु इसे अपना लें, इसे शरण दें। इस शरणागत भक्त की दशा महात्मा श्री तुलसीदास जी के शब्दों में एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास जैसी हो गई है। अब भक्त प्रभु का है और प्रभु भक्त के हैं। ऋग्वेद के मंत्र में भी शरणागति के रहस्य को खोलने वाली कुंजी इतने शब्दों में ही निहित है। भद्रम ही शर्म त्रिवरुद्ध मस्ती थे। यह यहाँ यह बतलाया गया है कि तीनों शरणों में प्रभु की शरण ही सचमुच सर्वश्रेष्ठ है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वे कौन कौन से तीन प्रकार के शरण हैं जिनका आश्रय आत्मा ले सकता है। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा, ये ही तीन प्रकार की सत्ताएं हैं जहाँ जीव सहारा खोजा करता है। जिज्ञासु साधक ने प्रकृति से संबंध जोड़कर यह निश्चय कर लिया कि यह स्वयं जड़ है। यह चेतन की क्या सहायता कर सकती है। यह तो माया स्वरूप है। यह तो मरु मरीचिका के समान दूर से प्यासे को बुलाकर परिश्रम और गुरु ज्ञान द्वारा प्यासे को बुलाकर प्यासा ही छोड़ देती है। यह मरु यह तो मरु मरीचिका के समान दूर से प्यासे को बुलाकर प्यासा ही छोड़ देती है। यह धोखेबाज है। साधक बहुत परिश्रम और गुरु ज्ञान द्वारा इसके चुंगल से निकल भागा है। तब इस उसने इसका नाम माया ठगनी रखा है। जीव स्वामी है, प्रकृति स्व है। जीव चेतन है, प्रकृति अचेतन है। उस जड़ प्रकृति में क्रिया, चेष्टा और गति का आघात यह चेतन जीव ही करता है। अतः दासी की शरण में स्वामी क्यों जाए। तब क्या जीवात्मा दूसरे जीवात्मा की शरण में जाए? नहीं, यह भी नहीं। इससे क्या लाभ। शरण तो अपने से महान के जाया जाता है। जीवात्मा तो स्वयं अल्पज्ञ और असीम है। जीवात्मा तो स्वयं अल्पज्ञ और ससीम है। रोग भोग में पड़ा हुआ जीवात्मा दूसरे को क्या परम सुख देगा। अविद्या और अंधकार में पड़ा हुआ जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को कहाँ तक विद्या और प्रकाश दे सकेगा। यह विचार करना चाहिए। जीवात्मा को तो उस असीम ज्ञान के भंडार, प्रकाश स्वरूप प्रभु की खोज है। जब तक उसे वह महासत्ता नहीं मिल जाती तब तक उसे चैन नहीं। इस व्यग्रता तथा श्रद्धा पूर्ण खोजने अंत में जीवात्मा को परमात्मा के द्वार तक पहुंचा दिया। तब उसे पता चला कि यह सर्वशक्तिमान परमात्मा ही सबसे बली और प्रकृति तथा जीवी का अधिष्ठाता है। तभी वह अति प्रसन्न होकर आवेश में बोल उठा, प्रभु तेरी ही शरण तीनों में श्रेष्ठ है। अब भक्त की एकमात्र भक्ति प्रभु चरणों से ही हो गई।
उसी की शरण में उसे सुख शांति का अनुभव हुआ। भक्ति बिना प्रेम नहीं, प्रेम बिना सब कुछ फीका है। रस तो प्रेम में ही है, परंतु यह विचित्र रस प्रभु उन्हीं को देने की कृपा करता है जो उसके हो गए हैं। माता की गोद में पड़े हुए शिशु के समान जिसने अपने को प्रभु के चरणों में डाल दिया है, उसी को प्रभु माता के समान प्यार भी करता है। इस प्रकार की भक्ति बिना शरणागति के कहाँ मिल सकती है। भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। इस सत्य को भक्तराज नारद जी ने भी इन शब्दों द्वारा स्वीकार किया है। तीनों सत्यों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। ये इस श्रेष्ठ भक्ति का साधन शरणागति है। अब साधक को पता तो चल गया कि परम भक्ति शरणागति द्वारा प्राप्त हो जाती है, परंतु उसे साधना के पथ में नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं मिल रही हैं। इस भौतिक जगत में रहकर साधक को उस अभौतिक सत्ता को प्राप्त करना है। लोक में विषमता ही विषमता दिख रही है। विषम अवस्था में प्रभु प्रेम मिल ही नहीं सकता। लोक में विषमता ही विषमता दिख रही है। विषम अवस्था में प्रभु प्रेम मिल ही नहीं सकता। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मत्सर, क्रोध के कारण मनुष्य एक दूसरे का शत्रु हो रहा है। धोखा, अशुचिता, असंतोष, विलास, असत्य, प्रलाप और नास्तिकता आदि नाना प्रकार की पाप भावनाओं का साम्राज्य है, और इन्हीं परिस्थितियों में साधक को साधना करनी है। वह पाप के प्रचंड पावक के लपलपाती हुई लपटों से जला भुना सा जा रहा है। उसे एक शीतल छाया की आवश्यकता है। झुलसते हुए संसार में वह शीतल छाया कहाँ मिलने को। मानसिक चिंता और उद्वेग की इस दशा में उसे वेदवाणी सुनने को मिली। रे जीव, जिसकी छाया अमृत के समान है, तू उसी की छाया में जा। बस इतना संकेत मिलते ही वह श्रद्धालु भक्त ऋग्वेद के शब्दों में ही बोल उठा, प्रभु हमें अपनी अबाध शरण दे। तेरी शरण के बिना मरण है। अपनी अमृत स्वरूप छत्र छाया हमारे ऊपर फैला दे। अपने ही अमर पथ का पथिक बना दे। प्रभु, तूने स्वयं ही अपनी वेदवाणी द्वारा बतलाया है। भक्ति द्वारा तेरा पथ सुगम और उत्तम रूप से प्राप्य है। जीवन मरण के काल चक्र के ऊपर चढ़ा हुआ जीव अनंत दुखों को भोग रहा है। उसे सच्चे सुख का पता ही नहीं। उसी की खोज में वह महात्माओं और संतों के पास दौड़ रहा है। गुरुजनों के मुख से उसने ऋग्वेद का वचन सुना। विष्णु के परम पद में ही मधु अमृत का कूप है। बस एक साधक को विष्णु के चरणों तक पहुंचने की आवश्यकता है। इन चरणों का चरण अमृत ही उसे सदा के लिए दुखों से छुटकारा दिला सकता है। विष्णु धाम ही सुख धाम है। प्रभु का चरण ही सर्वश्रेष्ठ शरणालय है। गोस्वामी जी के शब्दों में वह साधक उस व्यापक अव अविगत गोतीत पुनीत माया रहित सच्चिदानंद प्रभु की शरण की याचना करता हुआ बार बार प्रभु के द्वार पर नतमस्तक होते हुए कह रहा है। भव बारिधि मंदर सब बिथि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद पंजा। अब उसे पाप तापहारी शरणागति रूप साधन का ज्ञान पूर्ण रूप से हो गया। उसने प्रभु को ही हर प्रकार पाकर उसी की शरण लेने का निश्चय किया। उसकी श्रद्धा और भक्ति अटल है। वह
जान चुका है कि शरणागति ही परम पुरुषार्थ है। उस कृपालु प्रभु का यह स्वभाव है कि वह अपने शरणापन का कभी त्याग नहीं करता। शरणागत भक्त को हृदय से लगा लेता है, उसे अजर कर देता है, अमर कर देता है, शांत कर देता है। अंत में उसी अबाध शरण की याचना प्रभु से ऋग्वेद के शब्दों में करता हुआ साधक उसी की प्रेरणा और कृपा की आशा में टकटकी लगाए बैठा है। कृपा सिंधु की कृपा बिना कब यज्ञ मनोरथ होते सिद्ध। दे प्रेरणा शरणगत को, भक्ति योग में है परिवृद्ध। जय माता सरस्वती। जय माता। शौनक अंगिरा संवाद। महाशाल शौनक हाथ में समिधा लेकर श्री अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। वहां श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम ऋषि अंगिरा के समीप प्रणाम आदि विधि पूर्वक उपस्थित होकर उन्होंने यह प्रश्न किया। भगवान, वह कौन सी विद्या है जिसके जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है? अंगिरा ब्रह्मवेता कहते हैं कि दो विद्याएं जानने योग्य हैं, पहली परा और दूसरी अपरा। शौनक, अपरा विद्या किसको कहते हैं और परा विद्या किसको कहते हैं? अंगिरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये अपरा विद्या है। और परा विद्या वह है जिससे उस अक्षर ब्रह्म का बोध होता है। शौनक, वह अक्षर ब्रह्म क्या है? अंगिरा, वह तो अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण और चक्षु श्रोत्रादि रहित है, जो अपाणिपाद, नित्य विभु, सर्वगत, अत्यंत सूक्ष्म और अव्यय है, तथा जो संपूर्ण भूतों का कारण है, उसे धीर पुरुष सर्वत्र देखते हैं। शौनक, सर्वत्र यह जो विश्व दिखाई देता है वह ब्रह्म से कैसे उत्पन्न होता है? अंगिरा, जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है और चाहे जब उसे समेट लेती है, जैसे पृथ्वी पर वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, जैसे सजीव पुरुष से केश और लोम उत्पन्न होते उस हैं, वैसे ही अक्षर ब्रह्म से वह विश्व उत्पन्न होता है। शौनक, ब्रह्म से विश्व की यह उत्पत्ति कैसे, किस जिस क्रम से होती है, वह क्रम क्या है? अंगिरा, उत्पत्ति विधि का जो ज्ञान है, उस ज्ञान रूप तप से सूक्ष्माति सूक्ष्म ब्रह्म स्थूलता को प्राप्त होता है। उसी स्थूलता से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से क्रमशः प्राण, मन, सत्य, लोक और कर्म तथा कर्म से अमृत उत्पन्न होता है। वह जो सर्वज्ञ है, सबको समान रूप से एक साथ जानने वाला है, जो सर्वविद है, सब में प्रत्येक का विशेषज्ञ है, जिसका ज्ञान में तप है, उसी अक्षर ब्रह्म से यह विश्व रूप ब्रह्म, यह नाम रूप और अन्न उत्पन्न होता है। शौनक, भगवन, वह अव्यय पुरुष जो इस विश्व का मूल है, कैसे जाना जाता है? अंगिरा, जो शांत और विद्वान लोग वन में भिक्षावृत्ति से रहते हुए तप और श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे शांत रज होकर सूर्य द्वार से वहां जाते हैं जहां वह अमृत अव्यय पुरुष रहता है। शौनक, भगवान, सूर्य द्वार से उस अव्यय धाम को प्राप्त करने का साधन क्या है? अंगिरा, कर्म से जो जो लोक प्राप्त होते हैं, उनकी परीक्षा करके ब्राह्मण निर्वेद को प्राप्त हो ले, क्योंकि संसार में आकृत नित्य पदार्थ कोई नहीं है। अतः कृत कर्म से हमें क्या प्रयोजन है? तब वह उस पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाए।
तब वे विद्वान गुरु उस प्रशांत चित्त जितेंद्रिय शिष्य को उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं जिससे उस सत्य और अक्षर पुरुष का ज्ञान होता है। उसी अक्षर पुरुष से प्राण उत्पन्न होता है। उसी से मन, इंद्रिय, आकाश, वायु, तेज, जल और विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। अग्नि भूलोक उसका मस्तक है। चंद्र सूर्य नेत्र हैं। दिशाएं कान है। प्रसिद्ध वेद वाणी है। वायु प्राण है। विश्व हृदय है। उसके चरणों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। वह सब प्राणियों का अंतरात्मा है। बहुत से जो देवता हैं वे उसी से उत्पन्न हुए हैं। साध्य गण, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण, अपान, व्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और विधि, ये सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। रौनक सत्य स्वरूप पुरुष से ये सब उत्पन्न हुए हैं, अर्थात विकार मात्र हैं। जो पुरुष ही केवल सत्य है ऐसा ही समझना चाहिए। अंगिरा नहीं, यह सारा जगत कर्म और तप स्वयं पुरुष ही है, ब्रह्म है, वर है, अमृत है। इस गुहा में छिपे हुए सत्य को जो जानता है वह है सौम्य, अविद्या की ग्रंथि का छेदन कर देता है। वह दीप्तिमान है, अणु से भी अणु है। उसमें संपूर्ण लोक और उनके अधिवासी स्थित हैं। वही अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी और वही मन है। वही सत्य तथा अमृत है। वही वेदने योग्य है। हे सौम्य, तुम उसको वेदो। शौनक भगवन, उसका वेदन कैसे किया जाए? अंगिरा, हे सौम्य, उपनिषद महास्त्र लेकर उपासना से तीक्ष्ण किया हुआ बाण उस पर चढ़ा और उसे तद्भाव भावित चित्त से खींचकर उस अक्षर ब्रह्म लक्ष्य का वेदन। शौनक भगवन, वह उपनिषद महाअस्त्र क्या है? वह बाण कौन सा है और उससे लक्ष्य वेद कैसे करना चाहिए? अंगिरा, प्रणव ही वह महाअस्त्र धनुष है। प्रमाद रहित सावधान होकर उस लक्ष्य का वेद करने के लिए बाण के समान तन्मय होना चाहिए, जिसमें भूलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और मन सब प्राणों के सहित बुना हुआ है। उसी एक आत्मा को जानो, अन्य वाणी को छोड़ो। वही अमृत का सेतु है। रथ चक्र की नाभि में जिस प्रकार अरे लगे होते हैं, उसी प्रकार जिसमें सब नाड़ियां जुड़ी हैं, वही यह अंतर्वर्ती आत्मा है जो अनेक प्रकार के से उत्पन्न होता है। उस आत्मा का ओम से ध्यान करो। तम अज्ञान को पार करने की इच्छा वाले तुम्हारा कल्याण हो। जो सर्वज्ञ और सर्वविद है, उसकी यह महिमा भूलोक में है। वही यह आत्मा ब्रह्मपुर आकाश में स्थित है। वह मनोमय प्राण शरीर का नेता है। मन और प्राण को एक देह से दूसरी देह में, एक लोक से दूसरी लोक में ले जाता है। वह अन्नमय शरीर में वह अन्नमय शरीर में वह हृदय का आश्रय ग्रहण करके रहता है। उसके विज्ञान को प्राप्त होकर धीर पुरुष उस प्रकाशमान आनंद रूप अमृत को सर्वत्र देखते हैं। उस परात पर ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। सब संशय नष्ट हो जाते हैं और कर्म भी उसके क्षीण हो जाते हैं। वह अमृत ब्रह्म ही आगे है, वही पीछे है, वही दाई है और है, वही बाईं और है, वही नीचे है, वही ऊपर है। यह सारा विश्व वही वरिष्ठ ब्रह्म ही तो है। शौनक,
उस ब्रह्म के साथ उस जीव का कैसे संबंध है? अंगीरा, ये दोनों ब्रह्म और जीव ही सुंदर पक्ष वाले दो पक्षियों जैसे एक ही वृक्ष का आश्रय किए हुए दो सखा हैं। इनमें से एक उस वृक्ष के फलों को खाता है और दूसरा नहीं खाता, केवल देखता है। जो इन फलों को खाता है वही दीन अनीश होकर शोक को प्राप्त होता है। यही जब दूसरे को ईश रूप में देखकर उसकी महिमा को देखता है, तब यह भी वित्त शोक हो जाता है। जगत कर्ता ईश पुरुष को देखकर यह पाप पुण्य दोनों को त्याग कर निरंजन हो परम सौम्य को प्राप्त होता है। शौनक, उस ईश पुरुष को देखने का उपाय क्या है? अंगिरा, सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य से विशुद्ध आत्मा योगी जन अंतः शरीर में उसे ज्योतिर्मय शुभ्र रूप से देखते हैं। वही आत्मा है, वह वृद्ध है, वह दिव्य है, सूक्ष्माति सूक्ष्म, दूर से दूर और समीप से समीप है। वह देखने वालों के हृदय की गुहा में छिपा हुआ रहता है। वह आंख से नहीं दिखाई देता, वाणी से या अन्य इंद्रियों से अथवा तप या कर्म से भी नहीं जाना जाता। ज्ञान के प्रसाद से अंतःकरण विशुद्ध होने पर उस निष्कल पुरुष का साक्षात्कार होता है। ऐसा साक्षात्कार जिसे होता है, वह जो कुछ संकल्प करता है वह सिद्ध हो जाता है। वह संकल्प मात्र से चाहे जिस लोक या भोग को प्राप्त कर सकता है। ऐसे पुरुष की तो उपासना करता है, वह भी बंधन मुक्त होकर आत्मा को प्राप्त कर लेता है। शौनक, आत्मा का कथन करने वाले शास्त्रों के प्रवचन से क्या इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती? अंगिरा, नहीं। यह आत्मा प्रवचन से नहीं, मेधा से नहीं, बहुत श्रवण करने से भी नहीं मिलता। यह जिसका वर्ण करता है उसी को स्वरूप व्यक्त कर देता है। उसी को यह प्राप्त होता है, उसके सामने यह आत्मा अपना स्वरूप व्यक्त कर देता है। जो बल अप्रमाद संन्यास और ज्ञान के द्वारा आत्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, आत्मा उसे अपने धाम में ले आता है। जो कोई आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, उसकी क्या स्थिति होती है? अंगिरा, जो उस पर ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है और उसके कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं होता। वह शोक को तर जाता है, पाप को पार कर जाता है, हृदय ग्रंथियों से विमुक्त होकर अमृत पद को प्राप्त हो जाता है। शौनक, भगवान ऐसी उस ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन होता है? यह कृपा पूर्वक बताइए। अंगिरा, जो क्रियावान है, श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, श्रद्धा पूर्वक जो एकर्षि हवन करते हैं और जिन्होंने विधि पूर्वक शिरोव्रत का अनुष्ठान किया है, उनसे यह ब्रह्म विद्या कहें। इस प्रकार महाशाल महाग्रस्त शौनक के प्रश्न करने पर महर्षि अंगिरा ने यह सत्य कथन किया, जिस किसी ने श्रोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया वह उस इसका अध्ययन नहीं कर सकता। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। वेदों में ईश्वर भक्ति। श्री राजेंद्र प्रसाद जी सिंह। कुछ लोगों का कहना है कि वेदों में ईश्वर भक्ति का समावेश नहीं, परंतु विचार करने से पता लगता है कि वेदों में ईश्वर भक्ति के विषय में जो मंत्र विद्यमान हैं
वे इतने सारगर्भित तथा रस से भरे पड़े हैं कि उनसे बढ़कर भक्ति का सोपान अन्यत्र मिलना कठिन है। इधर भक्ति के सुगंधित पुष्प वेद के प्रत्येक मंत्र में विराजमान है, जो अपने प्राण की सुगंध से स्वाध्यायशील व्यक्तियों के हृदयों को सुवासित कर देते हैं। वेद में एक मंत्र आता है जिसकी महिमा का गान हिम से ढके हुए पहाड़ कर रहे हैं, जिसकी भक्ति का राग समुद्र अपनी सहायक नदियों के साथ सुना रहा है। और ये विशाल दिशाएं जिसकी बाहुओं के सदृश है, उस आनंद स्वरूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु की महिमा महान है, अणु अणु में उसकी सत्ता विद्यमान है। ये सूर्य चंद्र तारे तथा संसार के सारे पदार्थ उसकी सर्वव्यापकता के साक्षी है। उषा की लालिमा जब चतुर्दिक छा जाती है, भांति भांति के पक्षी अपने विविध कलवरों से उसी की भक्ति के गीत गाते हैं। पहाड़ी झरनों में उसी का संगीत है। जिस प्रकार समाधि की अवस्था में एक योगी बिल्कुल निश्चेष्ट होकर ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाता है, उसी प्रकार ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपने सिरों को हिम की सफेद चादर से ढककर ध्यानावस्था ध्यानावस्थित हो अपने निर्माता की भक्ति में मौन भाव से खड़े हैं। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि भक्ति के आवेश में ईश्वर भक्त की आंखों से प्रेम के अश्रु छलक पड़ते हैं। उसी प्रकार पर्वतों के अंदर से जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं, वे ऐसी लगती हैं मानो उन पर्वतों के हृदय से जल धाराएं भक्ति के रूप में निकल पड़ी हैं। जैसे ईश्वर भक्त के हृदय में लहराते हुए परमात्म प्रेम के अगाध सिंधु में नाना प्रकार की तरंगें उठती हैं, उसी प्रकार आकर्षण शक्ति के द्वारा जिसे प्रभु ने समुद्र के हृदय में डाल रखा है, उस प्रेम की ज्वार भाटा के रूप से में विशाल लहर समुद्र में पैदा होती है। वह प्रेम समुद्र के हृदय में जिसने पैदा किया, समुद्र और चंद्रमा के बीच जो आकर्षण शक्ति है, यह कहाँ से आई? किस महान शक्ति की प्रेरणा से पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के पूर्ण विकसित चेहरे को देखकर समुद्र अपने प्राण प्रिय चंद्रदेव से मिलने के लिए बांसों उछलता है? ठीक इसी प्रकार जब ईश्वर भक्त परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब उसका हृदय भी गदगद होकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। यह सच है कि प्रकृति देवी धानी साड़ी पहने हुए अपने पति देव परमात्मा की भक्ति में दिन रात लगी रहती है। एक वाटिका में एक वाटिका के खिले फूल अपनी आकर्षक सुरभि के साथ मूक स्वर से अपने निर्माता का स्तवन करते रहते हैं। सूर्य की प्रचंडता, चंद्र की शीतल ज्योत्सना, ताराओं का झिलमिल प्रकाश, अरोरा बोरी बोरियालिस का उत्तरी ध्रुव में प्रकाशित होना और ऑस्ट्रेलिस का दक्षिण ध्रुव में उदय होना, हिम्मा हिमाच्छादित पर्वतमालाएं, कल कल करती हुई सरिताएं, झरझर झरते हुए झरने मानो अपने निर्माता की भक्ति के गीत सदा गाते रहते हैं। वेद भगवान हमें आदेश देते हैं कि वह ईश्वर जिसकी महिमा का वर्णन ये सब पदार्थ कर रहे हैं, जिसकी भक्ति का राग यह सकल ब्रह्मांड गा रहा है। हे मनुष्य, यदि दुखों से छूटना चाहता है तो तू भी उसकी भक्ति कर।
इसके अतिरिक्त दुखों से छूटने का कोई दूसरा मार्ग नहीं। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। वेदों में गौ महिमा। इस संसार में गौ एक महनीय, अमूल्य और कल्याणप्रद पशु है। गौ की महिमा का उल्लेख वेद आदि सभी शास्त्रों में मिलता है। गौ भगवान सूर्य देव की एक प्रधान किरण का नाम है। सूर्य भगवान के उदय होने पर उसकी उनकी ज्योति, आयु और गौ, ये तीनों किरणें स्थावर जगम समस्त प्राणियों में यथा संभव न्यूनाधिक्य रूप में प्रविष्ट होती है। परंतु इनमें सूर्य भगवान की गौ नाम की किरण केवल गौ पशु में ही अधिक मात्रा में समाविष्ट होती है। अतएव आर्य जाति इस पशु को गौ नाम से पुकारती है। गौ नामक सूर्य किरण की पृथ्वी स्थावर मूर्ति और गौ पशु जंगम मूर्ति है। शास्त्रों में दोनों को गौ शब्द से व्यवहृत किया गया है। वे दोनों ही अनंत गुण संपन्न भगवान विराट के स्वरूप हैं। शुक्ल यजुर्वेद में गौ और पृथ्वी इन दोनों के संबंध में प्रश्न किया गया है कि कस्य मात्रा न विद्यते, किसका परिमाण उपमा नहीं है। इसका उत्तर दिया गया है, गौस्तु मात्रा न विद्यते, गौ का परिमाण उपमा नहीं है। गौ और पृथ्वी ये दोनों गौ के ही दो स्वरूप हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। गौ और पृथ्वी इन दोनों में अभिन्नता है। ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे की सहायिका और सहचरी हैं। मृत्यु लोक की आधार शक्ति पृथ्वी है और देवलोक की आधार शक्ति गौ है। पृथ्वी को भूलोक कहते हैं और गौ को गोलोक कहते हैं। भूलोक अधोलोक नीचे में है और गोलोक उधरलोक ऊपर में है। भूलोक की इस गोलोक में भी श्रेष्ठ भूमि है। जिस प्रकार पृथ्वी पर रहते हुए मनुष्यों के फल मूत्र आदि के त्यागादिक कुत्सित आचरणों से को पृथ्वी माता सप्रेम सहन करती है, उसी प्रकार गौ माता भी मनुष्यों के जीवन का आधार होती हुई उनके वाहन, निरोध और ताड़न आदि कुत्सित आचरणों को सहन करती है। इसीलिए वेदों में पृथ्वी और गौ को मही शब्द से व्यवहृत किया गया है। मनुष्यों में भी जो सहनशील अर्थात शमी होते हैं, वे महान माने जाते हैं। संसार में पृथ्वी और गौ से अधिक क्षमावान और कोई नहीं है। अंत अतः ये दोनों ही महान हैं। शास्त्रों में गौ को सर्वदेवमयी और सर्वतीर्थमयी कहा गया है। अतः गौ के दर्शन से समस्त देवताओं के दर्शन और समस्त तीर्थों की यात्रा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ गौ का जहाँ गौ का निवास होता है, वहाँ सर्वथा सुख शांति का पूर्ण साम्राज्य उपस्थित रहता है। गौ दर्शन, गौ स्पर्श, गौ पूजन, गौ स्मरण, गौ गुणानुकीर्तन और गौ दान करने से मनुष्य सर्वविध पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का भोग प्राप्त करता है। गौओं की परिक्रमा करने से ही बृहस्पति सबके वंदनीय, माधव विष्णु सबके पुण्य और इंद्र ऐश्वर्यवान हो गए। गौ के गोबर, गौमूत्र, गौ दुग्ध, गौ घृत और गोदधि आदि सभी पदार्थ परम पावन, आरोग्य प्रद, तेज प्रद, आयु वर्धक तथा बलवर्धक माने जाते हैं। यही कारण है कि आर्य जाति के प्रत्येक
श्रोत स्मार्त शुभ कर्म में पंचगव्य और पंचामृत का विधान अनादिकाल से प्रचलित और मान्य है। गौ के जब बछड़ी बछड़े पैदा होते हैं तब सर्वप्रथम वे केवल अपनी माता से दुग्ध का पान करके ही तत्क्षण वायु के वेग से सदृश दौड़ने लगते हैं। संसार में गौवत्स के अतिरिक्त अन्य किसी भी मनुष्य से लेकर कटी पतंग आदि तक के प्राणी के नवजात शिशु में इस प्रकार की विचित्र शक्ति और स्फूर्ति नहीं पाई जाती। जो गौवत्स इस तरह उत्पन्न होते ही इच्छतम दौड़ने लग जाए। इसीलिए मानव जाति में जब बालक पैदा होते हैं तब उन्हें सर्वप्रथम मेधा जनन के लिए मधु घृते प्राश्यति घृतम वा। इस सूत्र में के अनुसार मधु और घो घृत में स्वर्ण घिसकर अथवा केवल गौ घृत में स्वर्ण घिसकर यह वह पदार्थ बालक को चटाया जाता है। तत्पश्चात उसे गौ का दूध पिलाया जाता है। अतएव गौ को माता कहा जाता है। हमारी माताएं हमें बाल्यावस्था में ही अधिक से अधिक 2-2.5 साल तक अपना दुग्ध पिलाकर हमारा इहलोक में ही कल्याण करती हैं, किंतु गौ माता हमें आजीवन अपना अमृत में दूध पिलाकर हमारा इहलोक और में पालन पोषण करती है और हमारी मृत्यु के बाद वह हमें स्वर्ग पहुंचाती है, जैसा कि अथर्ववेद में भी कहा गया है। विद्वानों ने गौ को ही असली धन कहा है। वेदों में गौ महिमा परक अनेक मंत्र उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ मंत्र यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। गौ भक्तगण अश्वनी कुमार से प्रार्थना करते हैं कि हे अश्वनी कुमार, हम आपके उस गोलोक रूप निवास स्थान में जाना चाहते हैं जहाँ बड़ी बड़ी सींग वाली सर्वत्र जाने वाली गौएं निवास करती हैं। वहीं पर सर्वव्यापक विष्णु भगवान का परम पद वैकुंठ प्रकाशित हो रहा है। गौ एकादश रुद्रों की माता, अष्ट वसुओं की कन्या और द्वादश आदित्यों की बहन है, जो कि अमृत रूप दूध को देने वाली है। हे गौओं, प्राणियों को तत् ततत कार्यों में प्रविष्ट कराने वाले सविता देव तुम्हें हस्ती शस्य परिपूर्ण विस्तृत क्षेत्र गोचर भूमि में चरने के लिए ले जाएं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान होता है। हे गौओं, तुम इंद्र देव के शीर मूलक भाग को बढ़ाओ, अर्थात तुम अधिक दुग्ध देने वाली हो। तुम्हारी कोई चोरी न कर सके, तुम्हें व्याघ्रादि हिंसक जीव जंतु न मार सके, क्योंकि तुम तमोगुणी दुष्टों द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हो। तुम बहुत संतति उत्पन्न करने वाली हो। तुम्हारी संततियों से संसार का बहुत बड़ा कल्याण होता है। तुम जहाँ रहती हो वहां पर किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं आने पाती। यहाँ तक कि अक्षमा तपेदिक आदि रजा राज रोग भी तुम्हारे पास नहीं आ सकते। अतः तुम सर्वदा यजमान के घर में सुखपूर्वक निवास करो। वह गौ यज्ञ संबंधी समस्त ऋत्विजों की तथा यजमान की आयु को बढ़ाने वाली है। वह गौ यज्ञ के समस्त कार्यों का संपादन करने वाली है। वह गौ यज्ञ के समस्त देवताओं का पोषण करने वाली है, अर्थात
दुग्ध आदि हवी पदार्थ देने वाली है। हे गौओं, तुम अन्न रूप हो, अर्थात तुम दुग्ध घृत आदि रूप अन्न को देने वाली हो, अतः तुम्हारी कृपा से हमें भी दुग्ध घृत आदि रूप अन्न प्राप्त हो। तुम पूजनीय हो, अतः तुम्हारे सेवन आश्रय से हम श्रेष्ठता प्राप्त करें। तुम बल स्वरूप हो, अतः तुम्हारी कृपा से हम भी बल प्राप्त करें। तुम धन को बढ़ाने वाली हो, अतः हम भी धन की वृद्धि प्राप्त करें। हे गौओं, तुम विश्व रूप वाली दुग्ध घृत रूप हवि प्रदान करने के लिए यज्ञ कर्म में संगति वाली हो। तुम अपने दुग्ध आदि रसों को प्रदान कर हमारा गौ स्वामित्व सर्वथा सुस्थिर रखो। हे पृथ्वी रूप गौ, तुम इस स्थान पर आओ। घृत द्वारा देवताओं को अदिति के सदृश पालन करने वाली अदिति रूप गौ, तुम इस स्थान पर आओ। हे गौ, तुम समस्त साधनों को देने वाली होने के कारण सभी की आदरणीय हो। हे गौ, तुम इस स्थान पर आओ। तुमने हमें देने के लिए जो अपेक्षित फल धारण किया है, वह तुम्हारी कृपा से हमें प्राप्त हो। तुम्हारी प्रसन्नता से हम अभिष्ट फलों को धारण करने वाले बने। हे मंत्रपूत दिव्य गौ, तुम्हारे सुंदर दर्शन के महत्व से मैं बलवान पुत्र को प्राप्त करूं। मैं तुम्हारे उन लोकों में जाना चाहता हूँ जहाँ बड़ी बड़ी सींग वाली बहुत सी गौएं रहती हैं। जहाँ पर गौएं रहती हैं, वहीं विष्णु भगवान का परम प्रकाश प्रकाशित रहता है। जिस प्रकार देवगण गौ के हव्य पदार्थ की प्राप्ति से प्रसन्न होते हैं और गौ घास आदि खाद्य पदार्थ की प्राप्ति से प्रसन्न होती है, उसी प्रकार हम भी बहुत दुग्ध देने वाली गौ को प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं। गौ के घर में रहने से हम धन आदि से परिपूर्ण होकर समस्त कार्यों को करने में समर्थ हो सकते हैं। अतः हे देवताओं, तुम सर्वदा हमारी गौ की रक्षा करो, जिससे हमारी गौ अन्यत्र न जाने पाए। हम पुत्र पौत्रादि सहित सैकड़ों हजारों की संख्या वाले धनों की और गौ आदि से युक्त अन्न की शीघ्र याचना करते हैं। हे इंद्र, तुम्हारी स्तुति रूपा सत्यवाणी गौ रूप होकर यजमान की वृद्धि की इच्छा करती हुई यजमान के लिए गौ घोड़े आदि समस्त अभिलक्षित वस्तुओं का दोहन करती दोहती है। जिसके पास गौएं रहती हैं, वह तो एक प्रकार से इंद्र ही है। हे गौओं, तुम अपने दुग्ध घृतादि द्वारा दुर्लभ मनुष्यों को दुर्बल मनुष्यों को हुष्ट पुष्ट करती हो और निस्तेजों को तेजस्वी बनाती हो। तुम अपने मंगलमय शब्दाचरण से हमारे घरों को मंगलमय बनाती हो, इसीलिए सभाओं में तुम्हारी कीर्ति का वर्णन होता रहता है। वशा वश में होने वाली गौ के द्वारा प्राप्त गौ दुग्धादि पदार्थों से देवगण और मनुष्यगण जीवन प्राप्त करते हैं। जहाँ तक सूर्य देव का प्रकाश होता है, वहां तक गौ ही व्याप्त है, अर्थात यह समस्त ब्रह्मांड गौ के आधार पर ही स्थित है। गौ संपत्ति घर है। गौ की महिमा महान है। इस प्रकार वेदों में इस प्रकार वेदों से लेकर समस्त धार्मिक ग्रंथों में और समस्त सांप्रदायिक वादियों के धर्म ग्रंथों में एवं प्राचीन अवर्चानी अवर अवर अवर्चान अवर्चिन ऋषि महर्षि आचार्य विद्वानों से लेकर आधुनिक विद्वानों तक सभी की सम्मति में गौ माता का स्थान सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य है। गौ एक अमूल्य स्वर्गीय ज्योति है, जिसका निर्माण भगवान ने मनुष्य के कल्याणार्थ
आशीर्वाद रूप में पृथ्वी लोक में किया है। अतः इस पृथ्वी में गौ माता मनुष्यों के लिए भगवान का प्रसाद है। भगवान के प्रसाद स्वरूप अमृत रूपी गौ दुग्ध का पान कर मानव गण ही नहीं किंतु देवगण भी तृप्त और संतुष्ट होते हैं। इसीलिए गौ दुग्ध को अमृत कहा जाता है। यह अमृत में गौ दुग्ध देवताओं के लिए भोज्य पदार्थ कहा गया है। अतः समस्त देवगण गौ माता के अमृत रूपी गौ दुग्ध का पान करने के लिए गौ माता के शरीर में सर्वदा निवास करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि गौ माता मानव जाति का बहुत ही उपकार करती है। गौ माता हमें प्रति धुक ताजा दुग्ध, श्रत गर्म दूध, शर मक्खन निकाला हुआ दुग्ध, दही मट्ठा, घृत, हिस, इनर, वाजिन, खिस का पानी, नवनीत और मक्खन, ये 10 प्रकार के अमृत में भोजनीय पदार्थ देती है। जिसको खा पी कर हम अमृत में भोजनीय पदार्थ देते जिसको खाकर जिसको खा पी कर हम आरोग्य बल, बुद्धि एवं औज आदि शारीरिक बल प्राप्त करते हैं। और गौ के दुग्ध आदि पदार्थों के व्यापार द्वारा तथा गौ के बछड़े बछड़ियों एवं गोबर द्वारा हम प्रचुर मात्रा में विविध प्रकार के अन्न पैदा कर गुणवान बन जाते हैं। अतः गौ माता हमें बल, अन्न और धन प्रदान कर हमारा अनंत उपकार करती है। अतः मानव जाति के लिए गौ से बढ़कर उपकार करने वाला और कोई शरीरधारी प्राणी नहीं है। इसीलिए हिंदू जाति ने गौ को देवता के सदृश समझकर उसकी सेवा शुश्रूषा करना अपना परम धर्म समझा है। शास्त्रों में गौ रक्षार्थ गौ यज्ञ भी एक मुख्य साधन कहा गया है। वैदिक काल में बड़े बड़े गौ यज्ञ और गौ महोत्सव हुआ करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गौवर्धन पूजा के अवसर पर गौ यज्ञ कराया था। गौ यज्ञ में वेदोक्त गौ सूक्तों से गो पुष्टर्थ और गो रक्षार्थ हवन, गौ पूजन, वृषभ पूजन आदि कार्य किए जाते हैं। जिनसे गौ संरक्षण, गौ संवर्धन, गौ वंश रक्षण, गौ वंशवर्धन, गौ महत्व प्रख्यापन और गौ संगतिकरण आदि में विशेष लाभ होता है। आज वर्तमान समय की विकट परिस्थिति देखते हुए गौ प्रधान भारत भूमि में सर्वत्र गौ यज्ञ की अथवा गौ रक्षा महायज्ञ की विशेष आवश्यकता है। अतः गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र से प्रार्थना है कि वे भारतवासी धर्म प्रेमी हिंदुओं के हृदयों में गौ रक्षार्थ गौ यज्ञ करने की प्रेरणा करें, जिससे भारतवर्ष के कोने कोने में उत्साह के साथ अगणित गौ यज्ञ हो और उन गौ यज्ञों के फल स्वरूप प्रत्येक हिंदू भाई की जीवा में इन महाभारतोक्त पुण्यमय श्लोक द्वय की मधुर ध्वनि सर्वदा निसृत होती रहे, जिससे देश और संपूर्ण समाज का सर्वविध कल्याण हो। यह कि मैं सदा गौओं का दर्शन करूं और गौएं मुझ पर कृपा दृष्टि करें। गौएं हमारी हैं और हम गौओं के हैं। जहाँ गौ रहें वहीं हम रहें। गौएं मेरे आगे रहें, गौएं मेरे पीछे भी रहें। गौएं मेरे चारों ओर रहें और मैं गौओं के बीच में निवास करूं। उन्नत होना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का लक्ष्य है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। गौ सेवा में ब्रह्म ज्ञान। गौ सेवा से ब्रह्म ज्ञान। एक सदाचारणी ब्राह्मणी थी, उसका नाम था जबाला। उसका एक पुत्र था सत्यकाम। जब वह विद्या अध्ययन करने योग्य हुआ तब एक दिन अपनी माता से कहने लगा, माँ, मैं गुरुकुल में निवास
करना चाहता हूँ। गुरुजी, जब मुझसे नाम गोत्र पूछेंगे तो मैं अपना कौन सा गोत्र बतलाऊंगा। इस पर उसने कहा कि पुत्र, मुझे तेरे पिता से गोत्र पूछने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि उन दिनों मैं सदा अतिथियों की सेवा में ही व्यस्त रहती थी। अतएव जब आचार्य तुमसे गोत्रादि पूछें तब तुम इतना ही कह देना कि मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। माता की आज्ञा लेकर सत्यकाम हराद्रिमुत गौतम ऋषि के यहाँ गया और बोला, मैं श्रीमान के यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक सेवा करने आया हूँ। आचार्य ने पूछा, वत्स, तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम ने कहा, भगवान, मेरा गोत्र क्या है इसे मैं नहीं जानता। मैं सत्यकाम जबाला हूँ, बस इतना ही इस संबंध में जानता हूँ। इस पर गौतम ने कहा, वत्स, ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल भाव से सच्ची बात नहीं कह सकता। जा, थोड़ी समीधा ले आ, मैं तेरा उपनयन संस्कार करूंगा। सत्यकाम का उपनयन करके 400 दुर्बल गौओं को उसने उसके सामने लाकर गौतम ने कहा, तू इन्हें वन में चराने ले जा, जब तक इनकी संख्या 1000 न हो जाए इन्हें वापस न लाना। उसने कहा, भगवन, इनकी संख्या 1000 हुए बिना मैं नहीं लौटूंगा। सत्यकाम गायों को लेकर वन में गया। वहां वह कुटिया बनाकर रहने लगा और तन मन से गौओं की सेवा करने लगा। धीरे धीरे गायों की संख्या पूरी 1000 हो गई। तब एक दिन एक वृषभ सांड ने सत्यकाम से के पास आकर कहा, वत्स, हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब तू हमें आचार्य कुल में पहुंचा दे। साथ ही ब्रह्म तत्व के संबंध में तुझे एक चरण का मैं उपदेश देता हूँ, वह ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है। इसका दूसरा चरण तुझे अग्नि बतलाएंगे। सत्यकाम गौओं को हाँक कर आगे चला। संध्या होने पर उसने गायों को रोक दिया और उन्हें जल पिलाकर वहीं रात्रि निवास की व्यवस्था की। तत्पश्चात काष्ठ लाकर उसने अग्नि जलाई। अग्नि ने कहा, सत्यकाम, मैं तुझे ब्रह्म का द्वितीय पाद बतलाता हूँ, वही अनंत लक्षणात्मक है। अगला उपदेश तुझे हंस करेंगे। दूसरे दिन सायंकाल सत्यकाम पुनः किसी सुंदर जलाशय के किनारे ठहर गया और उसने गौओं के रात्रि निवास की व्यवस्था की। इतने में ही एक हंस ऊपर से उड़ता हुआ आया और सत्यकाम के पास बैठकर बोला, सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, भगवन, क्या आज्ञा है? हंस ने कहा, मैं तुझे ब्रह्म के तृतीय पाद का उपदेश कर रहा हूँ, वह ज्योतिष्मान है। चतुर्थ पाद का उपदेश तुझे मुद्र जल कुकुट करेगा। दूसरे दिन सायंकाल सत्यकाम ने एक वट वृक्ष के नीचे गौओं के रात्रि निवास की व्यवस्था की। अग्नि जलाकर वह बैठ ही रहा था कि एक जल मुर्ग ने कहा आकर पुकारा और कहा, वत्स, मैं तुझे ब्रह्म के चतुर्थ पाद का उपदेश करता हूँ, वह आयतन स्वरूप है। इस प्रकार उन उन देवताओं ने सच्चिदानंद घन लक्षण परमात्मा का बोध प्राप्त कर एक सहस्त्र गौओं के साथ सतकाम आचार्य गौतम के यहाँ पहुंचा। आचार्य ने उसकी चिंता रहित तेज पूर्ण दिव्य मुख कांति को देख कर कहा, वत्स, तू ब्रह्म ज्ञानी के सदृश दिखलाई पड़ता है। सत्यकाम ने कहा, भगवान, मुझे मनुष्यतरों से विद्या मिली है। मैंने सुना है कि आपके सदृश आचार्य के द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है। अतएव मुझे आप ही पूर्ण रूप से उपदेश कीजिए। आचार्य बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तूने जो प्राप्त किया है वही ब्रह्म तत्व है। और उस संपूर्ण तत्व का पुनः उन्होंने ठीक उसी प्रकार उपदेश किया। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना।
श्री अनुराग जी कपिध्वज। मनुस्मृति में कहा गया है कि धार्यमाण भक्ति ज्ञान आदि धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के लिए मुख्य स्वतः प्रमाण एकमात्र श्रुति है। महाभारत जिसे पंचम वेद स्वीकार किया गया है, उसमें भी वेदों की महत्ता बतलाते हुए कहा गया है कि वेदवाणी दिव्य है, नित्य एवं आदि अंत रहित है। सृष्टि के आदि में स्वयंभू परमेश्वर द्वारा उसका प्रादुर्भाव हुआ है तथा उसके द्वारा धर्म भक्ति आदि की समस्त प्रवृत्तियां सिद्ध हो रही हैं। महापुरुषों का मत है कि सच्ची जिज्ञासा उत्कृष्ट उत्कट अभिलाषा श्रद्धा तथा विश्वास के द्वारा ही उस अमृतवाणी को समझा जा सकता है। वेदों का कथन है कि संसार का अस्तित्व नहीं है। जब तक देह इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है, तभी तक अविवेकी पुरुष को वह सत्य सा स्फुरित होता है। जैसे स्वप्न में अनेक विपत्तियां आती हैं, वास्तव में वे हैं नहीं, पर स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता। जैसे ही संसार के न होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करता रहता है, उसके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। आत्म तत्व जिज्ञासा एवं आत्मबोध के द्वारा ही दृश्य प्रपंच का अस्तित्व, जो दृष्टा का बंधन कहा गया है, नष्ट होता है और साधक मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ, यह जानने में समर्थ होता है तथा उसे वेदों की वह अमृतवाणी समझ में आ जाती है, जिसके द्वारा समस्त वेद मोह निद्रा में सोए हुए जीवों को जागृत करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि संसार में परमेश्वर के सिवाय और कुछ नहीं है। वह परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी एवं अंतरिक्ष रूप निखिल विश्व में पूर्ण रूप से व्याप्त है। वह संपूर्ण जगत का सूर्य अर्थात प्रकाशक है तथा वह स्थावर जगम का आत्मा है। उसे जानकर ही प्राणी मुक्त होता है, अर्थात वह बारंबार जन्म मृत्यु रूप महाभयंकर बंधन से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है, जिससे मुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। वेद भगवान का सुझाव और आदेश है कि जो उस परम प्रभु को जान लेता है, वे मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। वही परमात्मा शरीर आदि रूप से प्रणिगत पृथ्वी व्याधि पंचभूतों के भीतर पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने के लिए प्रविष्ट हुआ है तथा इस अधिष्ठान पुरुष के भीतर वह भूत भौतिक जगत अर्पित है, अर्थात अध्यारोपित है। इसीलिए कहा गया है कि जब जीवात्मा संपूर्ण भूतों में आत्मा को तथा आत्मा में संपूर्ण भूतों को अभेद रूप से देखने लगता है, तब वह जीवात्मा संसार से सर्वथा मुक्त हो जाता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि जो मनुष्य प्राणी मात्र को सर्वाधार पर ब्रह्म पुरुषोत्तम में देखता है और सर्वांतर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह फिर कभी किसी से घृणा या द्वेष नहीं कर सकता। साधक जब यह समझ जाता है कि संसार अपनी आत्मा में फैला हुआ है और आत्मा तथा परमात्मा एक हैं, यह जानकर कि अधिष्ठान में अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान रूप होती है, तब वह सर्वात्म भाव को प्राप्त हो आत्मा में फैले संसार को आत्म रूप से देखने लगता है और मुक्त हो जाता है। क्योंकि जो पुरुष सब कुछ ब्रह्म ही है, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार एक भाव का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों में स्थित परमात्मा को भजता है, वह सब प्रकार व्यवहार करता हुआ भी पुनः संसार में उत्पन्न नहीं होता। संतजन परमात्म विषयक विचार से उत्पन्न परमात्म स्वरूप के अनुभव को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान के द्वारा सामने दिखाई देने वाले
इस जगत की जो निवृत्ति है परमात्मा में स्थित एवं भली भांति प्रबुद्ध हुए ज्ञानी पुरुष की इस स्थिति को तुर्य पद कहते हैं। जिस ज्ञान के समय समस्त प्राणी एक आत्मा ही हो जाते हैं, अर्थात नाम रूपात्मक आरोपित जगत का अधिष्ठान आत्मा में बाधित हो जाता है, केवल आत्मा ही परिशिष्ट रह जाता है। ऐसे विज्ञान स्वरूप साधक की जगत से मुक्ति होती या मुक्ति होना स्वाभाविक ही है। जय माता सरस्वती। जय माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को राम जी आता है।